मोदी जी सबका साथ और सबका विकास तो बोलते हैं, लेकिन एक तरफा चलते हैं। ये पता है क्या कहते हैं, गिरगिट की जैसे रंग बदलने वाली ये पार्टी है। बीजेपी बोलते कुछ है करते कुछ है, इनके ऊपर विश्वास करना बिल्कुल बेकार है। दिल्ली के अंदर जो भी कुछ अब होने जा रहे हैं, चाहे वो ऑटो के, आपको पता है सीएनजी का वो भी बंद होने वाले हैं, ठीक है, उसके ऊपर भी आ गए हैं, बसों के अंदर भी कंडीशन लग गए हैं। तो तमाम जो चीजें जो हो रहा है तो कोई अनोखा नहीं है। बीजेपी से आपने जितना उम्मीद किया, उम्मीद से ज्यादा बढ़कर देंगे आपको, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। बसों में अब कार्ड चलेगा तो क्या? वही तो कह रहे हो, कार्ड चलेंगे ना। पहले ये होना चाहिए था, बस महिला होना चाहिए था, महिला हो बस। आप चाहे सूट साड़ी में रहे, चाहे जीन्स पहन कर रहिए, आप कुछ भी हो, आप चाहे हरियाणा की हो, चाहे आप यूपी की हो, चाहे एनसीआर की हो, चाहे दिल्ली की महिला हो, आप कहीं की महिला हो, अगर दिल्ली की बस के अंदर आप सफर करोगे तो आपको बिल्कुल महिलाओं के लिए बस फ्री थे। सिर्फ महिला मतलब महिला। लेकिन इन्होंने कंडीशन लेके, एक कंडीशन पहले क्यों नहीं बताया चुनाव से पहले कि हम लोग सिर्फ दिल्ली की महिलाओं के लिए करेंगे। उन्होंने क्या बोला था, मुफ्त की रेवड़ी दे दिया। केजरीवाल ने तो ये कर दिया कि मुफ्त की रेवड़ी बोल दिया। जब भी चुनाव के वक्त आगे क्या जन सुविधा जारी रखेंगे। नाम बदलने में तो उस्ताद है, बीजेपी के आगे कोई नहीं है, तो इसीलिए क्या बोले, जन सुविधा जारी रखेंगे। फिर जन सुविधा का क्या करा इन्होंने, जन सुविधा ये होता है क्या, जन सुविधा को आपने क्या करा, कंडीशन लगा दी, हर जगह कंडीशन लगा दिया। आप बताइए, बसों के साथ आपने कंडीशन लगा दी। पहले मोदी जी ने यहाँ पर ही बोल के गए थे कि 8 मार्च को आपके अकाउंट में पैसा पहुंचेगा। पहुंचा क्या? 2500 रुपये पहुंचे। दूसरी बात यह है कि सिलेंडर मुफ्त में देंगे, दिया है क्या? नहीं दिया। देखिए, यमुना की सफाई की बात है, इनको टाइम देना चाहिए, उस बात के लिए देंगे। लेकिन जो कंटिन्यूटी चल रहे थे, पहले लाइट गए, मेरे खुद की घर में कभी इन्वर्टर नहीं लगाया मैंने, जब से दिल्ली में आई हूँ मैं, इन्वर्टर नहीं मेरे घर में। आप बताइए कि इन्वर्टर नहीं किसी के, आप किसी आसपास की किसी के घर में आपको देख लीजिए जाके, आपको इन्वर्टर की जरूरत ही नहीं पड़ते थे, क्योंकि लाइट ही नहीं जाते थे। कभी जाए तो आधा घंटा या 10-15 मिनट के लिए जाते थे। मैं तो भूल गई कि कब लाइट गए थे, लेकिन अब पावर कट लग रहा है। आप खुद बताइए ना। लेकिन इसके लिए मैं कहती हूँ कि कोई हाय तौबा करने की जरूरत नहीं है। जो जैसा उनको ऐसा मिले तो क्या दिक्कत है, डिजर्व कर रहे हैं तो मिल रहा है तो क्या दिक्कत हो रहा है, इसीलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को मिस कर रही है। क्यों नहीं करेंगे, मिस तो हर एक को करना चाहिए। अब तो लाइट जाते समय में सब याद करेंगे ना केजरीवाल को। अब पता चले, देखिए, किसी एक पक्ष का पेस टाइट होने से खुशी मिल रहा है तो किसी लाइट जाने से भी आप उसी बात को लेके आप खुशी मनाइए। अगर किसी एक पक्ष का पेस टाइट होने से अगर आपको लगता है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है तो आप खुशी मनाइए, क्योंकि हमें स्वास्थ्य से मतलब नहीं है, हमें शिक्षा से मतलब नहीं है, हमें बिजली पानी से मतलब नहीं है, हमें महिला सुरक्षा के मतलब नहीं है, हमें फरिश्ता योजना से मतलब नहीं है, हमें किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमें मतलब ये है कि कोई बात नहीं, एक पक्ष का पेस टाइट तो हो रहा है, मर जाए तो हम लोग ऐसे रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे बिजली ना मिले कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए ना, ये दिल्ली के अंदर कितना गर्मी होते हैं और अभी कितना गर्मी हो रहा है। इसमें अगर पावर कट लग रहा है, किसी बच्चों का सुबह स्कूल जाना होता है, आदमियों को ऑफिस जाना होता है, हाँ, महिलाओं को भी ऑफिस जाना होता है, तो रात भर अगर सो नहीं पाएंगे तो कैसे क्या केजरीवाल के टाइमिंग में क्यों पावर कट नहीं लग रहे थे? केजरीवाल के टाइमिंग में क्यों पानी का हाहाकार नहीं हो रहा था? पानी का दिक्कत तब भी था कहीं कहीं जगह पे, लेकिन इतना नहीं होते थे जितना इनकी टाइमिंग में क्यों हो रहा है। अगर आपको याद होगा तो पिछली गर्मी में काफी दिक्कत हुई थी, चांदनी चौक वगैरह में पानी। मैं वही चीज कह रही हूँ, देखिए, बार बार मैं यही चीज कह रही हूँ। अगर तब तो ये लोग सब अंदर थे ना, जेल के अंदर, जेल की हवा खिला रहे थे तब ये लोग, ये सारी आम आदमी पार्टी वालों को तो सबको तो जेल के अंदर रखे हुए थे, तो फिर कौन काम करेगा? आप बताइए ना। सबका मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, पूरा मनोबल टूट पड़ा था, पूरा आम आदमी पार्टी को पूरी तरीके से मनोबल को तोड़ रखा था। लेकिन यह है कि आतिशी जी ने संभाल रखा था। देखिए, मैं नागरिक की तौर से मैं देखती हूँ, देखिए, देश के अंदर कम से कम अरविंद केजरीवाल ये तो नहीं करते ना, हिंदू मुसलमान तो नहीं करते। अरविंद केजरीवाल सबको लेके तो चल रहे थे ना। शिक्षा के मामले में उन्होंने कभी ऐसा नहीं करा कि हिंदू बच्चे पढ़ेंगे, मुसलमान के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, ऐसा तो कभी नहीं करा ना। उन्होंने इस तरीके की कोई बयानबाजी दी है, ठीक है। लेकिन इन लोगों का क्या था, आते साथ ही क्या कहते हैं, तुम्हारे ठेले पे नाम लिखो, तुम ये लिखो। हाँ, पर्पलगंज का जो वो है विधायक है, वो क्या क्या कर रहा था। तो ये सारी चीजें जो है, अभी लोगों को ये लग रहा है कि नहीं, ये तो क्या नाम, अभी सीलमपुर में एक बच्चे के साथ जो वो हुआ है, उसमें लोग किस तरीके की बयानबाजी दे रहे हैं। आपने देखा, कभी देखा था दिल्ली के अंदर ऐसा बयानबाजी देते हुए, हिंदू का ये गली बिकाऊ है? कभी ऐसा देखा था कि दिल्ली के अंदर कभी ऐसा पोस्टर लगते हुए? कभी आपने ये सुना था कि किसी गली में जाके कोई तार हटा रहे, कोई जो क्या नाम है इसका, जो अभी फास्टिंग चल रहा था मुसलमानों का, तो उन्होंने
तार लगा रहे थे रोजे की टाइमिंग में, उन्होंने वो लाइटिंग लगाई थी। आपने कभी सुना इतना साल अरविंद केजरीवाल के राज में या कभी कांग्रेस के राज में भी कभी आपने देखा था कि वो तार हटा के वहां पर बोलते कि नहीं लगाओ? कभी ऐसा हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि ये लोग जो है नफरत की राजनीति नहीं करते। लेकिन बीजेपी जो है इनकी एजेंडा फिट है और इनको पता है कि किस तरीके से लोगों को अपने मुद्दे से घुमाते रहे, भटकाते रहे, अटकाने भटकाने और लटकाने वाली ये जो सरकार है ये सब भटकाते रहेंगे। और आप इसलिए बेफिक्र रहिए, कोई दिक्कत कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। डिजर्व करते हैं तो मिल रहे हैं तो 5 साल आप बर्दाश्त करिए, खुश रहिए, क्योंकि बीजेपी आ चुके हैं और बीजेपी का जो मनमर्जी वो ही करेंगे। अब बिजली की बिल बढ़ने की भी बात हुई थी बीच में। कौन सी पार्टी चुनी ये बताइए कि जिसने हिंदू मुस्लिम ना किया? हर पार्टी करती है हिंदू मुस्लिम, तो कौन कर रहे हैं बताइए? सबसे ज्यादा कौन करते हैं? सबसे पार्टी ने तो किया है ना। कौन किसने किया बताइए ना? किसने किया? अरविंद केजरीवाल ने कब कर दिया? मुस्लिमों को वो दिया, क्या करा मुसलमानों को? उन्होंने फिर उन्होंने कहा कि जब चुनाव होने वाले अच्छा थे कि अब हिंदुओं को देंगे तो 18,000 तो सबको बराबरी दे रहे, ग्रंथियों को भी देने के लिए बोला था कांग्रेस ने मुसलमानों को मदद की। ग्रंथी। एक बात बताऊं मैं, सबको लेके जो चलते हैं ना, सबको ये तो क्या नाम है, मोदी जी भी तो उनको भिजवा रहे थे अभी ये फास्टिंग की टाइमिंग में और रोजा की टाइमिंग में नहीं भिजवाया था गिफ्ट। तो यही तो मैं कह रही हूँ, ये जो सुनिए क्लियर मैं कर देती हूँ। जो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या आरजेडी, जितना भी आप पार्टी, विपक्षी पार्टी जितना भी आप नाम लेंगे ना, वो सब ना सबको लेके चलते हैं। लेकिन मोदी जी सबका साथ और सबका विकास तो बोलते हैं, लेकिन एक तरफा चलते हैं। ये पता है क्या करते हैं? गिरगिट की जैसे रंग बदलने वाले ये पार्टी है। बीजेपी बोलते कुछ है करते कुछ है, इनके ऊपर विश्वास करना बिल्कुल बेकार है।